now the next topic is about addition of vector. Question arises, why not scalars? स्केलर के लिए तो एडिशन की किसी रूल की जरूरत नहीं, जो आम रूल था जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 20 + 30, लेकिन क्या पढ़ते थे, सेम यूनिट्स कैन बी एडेड, यानी ये नहीं हो सकता 20 मीटर प्लस 30 मीटर पर सेकंड, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो वही रूल्स आप स्केलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड करेंगे, तो सिंपल एडिशन है, सिंपल अरिथमेटिक है। अब चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती है, तो क्या इसके लिए कोई रूल इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हम उसको ऐड कर सकें? यस, और हमेशा आप आगे तक एमएससी लेवल तक आपका यही रूल आप अप्लाई करेंगे, और बीएस में भी यही रूल अप्लाई होता है, तो इस वजह से इसको जरा हमें सही तरह से समझना चाहिए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, अभी आपको पता चलेगा पहले हेड क्यों आया, पहले टेल क्यों नहीं लिखा, टेल टू हेड क्यों नहीं लिखा, हेड टू टेल क्यों लिखा है, राइट? तो ये आपको एंड में लेक्चर की पता चलेगा। Now consider two vectors a and b to be added. कोई से भी वेक्टर ले लें which are to be added, आप मुझे कहते हैं ऐड करना है, such that a is 20 न्यूटन, b is 40 न्यूटन। Let these vectors to be force vector। मैं कहती हूँ a भी force vector है, force vector का मतलब है ये 40 न्यूटन है, force है, और जो b है वो भी force को शो कर रहा है, और वो कितना है 40 न्यूटन और ये 20 न्यूटन। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं मैंने इसको भी मेंशन किया, मैंने a को 20 न्यूटन और b को 40 न्यूटन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, और ये b। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, या ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ दो हैं, ऑफ द वेक्टर्स a and b on chosen scale। पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास रूलर है जो आप यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स वही आप पेपर पे शो कर सकते हैं ना, जो आसानी से 20 न्यूटन को कैसे शो करेंगे? आप सपोज करेंगे, स्केल लेंगे कि न्यूटन्स को आप पेपर के ऊपर शो कर सकें, इसीलिए मैंने लफ्ज लिखा है ऑन चोजन स्केल। यहां पे मैंने क्या स्केल लिया, मैंने कहा लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोबारा वही बात है, मेरे पास रूलर है जिसकी हेल्प से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ इजीली, इसीलिए मैं इसको सेंटीमीटर्स में मैंने लिया। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 40 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी मैंने क्या कहा था, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑन चोजन स्केल। इसका क्या मतलब हुआ, a को मैं उसी डायरेक्शन में जो मैंने ये बनाई हुई थी उसको मैं 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूंगी, और यहां तक जो लेंथ है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हेड, और ये क्या हो गया, टेल, राइट? इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगी पेपर के ऊपर, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं ताकि अगर यहां तक ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, रीड्रॉ, दोबारा ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइंस विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अगेन, इसका क्या मतलब है फर्स्ट वेक्टर, और इसका क्या मतलब है सेकंड वेक्टर? जाहिर बात है, अगर मैं कह रही हूं a प्लस b, तो a इज द फर्स्ट वेक्टर, b इज द सेकंड वेक्टर। तो इसीलिए अब आप दोबारा इसको देखें, रीड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, किसका हेड, a का हेड, जॉइंस विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, किसकी टेल, b की टेल। तो यहां पे मैंने लिखा है here a is the first vector, b is the second vector, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि a मेरे पास 2 सेंटीमीटर, इसके हेड से इसकी टेल ज्वाइन कर दी, ये 4 सेंटीमीटर, राइट? हमेशा ऐसे ही हम एडिशन करेंगे वेक्टर्स की। रिजल्टेंट क्या होता है, सम होता है, जैसे आप 4 + 4 करते हो तो 8 आता है, 8 इज द रिजल्टेंट। इधर क्या होगा, रिजल्टेंट और सम वेक्टर, जिसको मैंने r का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने गलती की है, क्या गलती की, मैंने इसके ऊपर एरो नहीं डाला,
तो मैं इसके ऊपर एरो डालूं। R is equal to A plus B is always, this is important point, always directed from the tail of the first vector to the head of the second vector. इसकी टेल से इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, हमेशा। अच्छा, अब आपने एक और चीज याद रखनी है, ये बड़ी आसान सी चीज है कि याद रखें हमेशा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस तरफ दो एरोज होंगे। अब ये देख सकते हैं आप, मैं ये इससे इसको मेंशन करती हूँ, ये देखिए, ये इसका अगर रिजल्टेंट है, ये आर है, तो इसका एरो, दो एरो आप देख सकते हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि दिस इज द रिजल्टेंट, ये बता रहा है कि ये रिजल्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिस वन इज द रिजल्टेंट। एक तो बात हो गई, रूल को हमेशा याद रखना है, डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, राइट। और इसको आप इसको so in this way you can easily find the resultant when we are going to add two vectors. जब भी दो vectors को find out करेंगे, you have to always follow these steps. रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनाएंगे, स्केल चूज करेंगे, दोबारा रीड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये जो आपको बताया है कि फर्स्ट वेक्टर आपको पता होना चाहिए, सेकंड वेक्टर आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट विल बी b प्लस a? जब हम ऐड करेंगे, चेक ये करना है कि वेदर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। चेक ये करना है कि जो रिजल्टेंट a प्लस b का आ रहा है, क्या वही रिजल्टेंट b प्लस a का आएगा। इसका क्या मतलब है? अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर की दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम हो, हम क्या कहेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। लेट्स सी, नाउ इन दिस केस फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, b है, सेकंड वेक्टर कौन सा है, a है, रिजल्टेंट क्या होगा, r इज इक्वल टू b प्लस a। So using head to tail rule, first vector, ये देखिए, this is the first vector, this is the first vector। अब ये भी मैंने इसके ऊपर एरो नहीं डाला। अब इधर से join the head of the first vector with the tail of the second vector। The resultant will be directed from the tail of the first vector to the head of the last or second vector। So this is the resultant। और a प्लस बी में भी आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट की यही डायरेक्शन है। ये तो बनाने में मैंने इसको ऐसा बनाते हुए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है उतनी ही लेंथ इसकी होगी अगर आपने सही ड्रॉ किया, जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है फ्रॉम दिस फिगर? इट इज क्लियर दैट आर वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन बोथ द केसेस, thus a plus b is equal to b plus a। Vector addition is commutative in nature, right? अब देखते हैं कि ये जो commutative है कि a plus b तो b plus a के equal है, whether a minus b is equal to b minus a, क्या ये भी commutative है? इसको चेक करते हैं। और उससे पहले ये कि हम किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से subtract कैसे कर लेते हैं, तो subtraction of vectors। When a vector b, जौन सा वेक्टर आपने subtract करना है, when a vector b is to be subtracted from vector a, क्या करोगे? Change the sign of the vector b, then change the sign of vector b, यहाँ मैं b लिखती हूँ, to be change the sign of the vector to be subtracted, change and is then added to the first vector। अच्छा, अब आपने नोट किया हेड टू टेल रूल हमें पता था, एडिशन हमें पता थी, तो हमें सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह ही करेंगे, वही रूल होगा, वही सब कुछ होगा। इसमें अब आपको एग्जांपल के साथ आप ये देख सकते हैं, मैंने क्या किया, ये a है वेक्टर, अगेन वही डायरेक्शन ली, ये b वेक्टर है, उसी तरह से मैंने किया, चोजन स्केल के ऊपर उनको ड्रॉ किया, फिर उनको रीड्रॉ किया, कैसे? जॉइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अच्छा, उससे पहले b क्या होगा,
माइनस बी क्या होगा, रिवर्स दो डायरेक्शन को। अभी आपको शुरू में मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस का बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये तो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो भी डायरेक्शन, ये जो साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, सिर्फ डायरेक्शन। ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड शो करती है, तो लेंथ उतनी ही रहेगी लाइन की। अगर आप इसको लेंथ को बराबर नहीं बनाते तो ये बड़ा सा क्रॉस, दैट इज नॉट करेक्ट। लेंथ उतनी बनानी है, लेकिन एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट बना देनी है। अगर इधर इसकी एरो है तो इधर इसका नीचे है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। चलो कर लेते हैं इसको। a join the head of the first vector with the tail of the second vector. The resultant is directed from the tail of the first vector. इसको हमेशा आप रिपीट बोल के करें, तो फिर इसमें अच्छा खासा याद हो जाता है, कभी गलत हो ही नहीं सकता जी। दिस इज a माइनस बी, ठीक है। सो इस a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, ड्रॉ करके देखो, a माइनस बी, वो तो ये आ जाता है। अब क्या है, b पहला वेक्टर है, इसको ड्रॉ किया, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। अब b की डायरेक्शन, आपकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है। आप देख सकते हैं इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो are they commutative in nature? No, because a minus b is not equal to b minus a. a minus b, अब बल्कि इधर ही कर देते हैं, is not equal to b minus a.